जितिया व्रत की रात में पूजा के दौरान बस आपको एक कार्य करने हैं, एक उपाय करने हैं जिससे आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो झट से पूरी हो जाएगी। देखिए, ये कोई टोना टोटका नहीं है और ना ही कोई मंत्र तंत्र है। ये बस एक उपाय है जो कि पूजा के दौरान ही आपको वहीं पर करनी है जहाँ पे हम लोग एक डाली का पूजन करते हैं। बस वहीं पर आपको ये एक उपाय करने हैं, सबके समक्ष ही करने हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप छुपा के करें, सबके पास ही करने होते हैं। बस आपकी जो मनो इच्छा है वो आप अपने तक ही सीमित रखें, किसी और को भी इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। उपाय क्या है, कैसे करनी है, सब कुछ आगे आपको वीडियो में एक एक चीज बताऊंगी। तो आप सभी लोग बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल 33 कोटि पूजा पाठ में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहां भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जितिया व्रत के दौरान आपको ये कार्य करने हैं। ये कार्य आपको व्रत वाले दिन रात में जब आप पूजा करने जाते हो उस समय पे करने हैं। बहुत नियम से ये व्रत किया जाता है। आप सभी को पता है कि जितिया का जो व्रत है वो खर जितिया, खुर जितिया के नाम से जाना जाता है। मतलब ये बहुत कठिन व्रत होता है। ये 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। यहाँ तक कि आप दातून से मुंह तक नहीं धो सकते हैं। अपने उंगलियों की हेल्प से आप ऐसे ऐसे करके मुंह धो लेना। उस दिन दातून का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। जो लोग नहीं रह पाते हैं वो लोग व्रत वाले दिन सुबह 3 बजे के करीब आप धो लीजिएगा ताकि आपको मतलब थोड़ा सा फ्रेश फील हो। ठीक है, आपको पूरा दिन व्रत करना है। आपको टोटली सब कुछ वैसा ही करना है जैसा कि आप हर साल पूजा में करते हैं। लेकिन आपको इस साल कुछ अलग इसलिए मतलब एक थोड़ा सा तो छोटा सा काम आपको करना है जो कि आपको किसी से भी नहीं कहना है। और हाँ, ये आप तभी करें जब आपकी कोई मनो इच्छा है, चाहे वो कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो वो मैटर नहीं करता है। लेकिन कोई एक इच्छा के लिए ही आप इसे जो है कीजिएगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही बार में पूरा जिंदगी के सारे मनोकामनाएं मांग लो, तो ऐसा कभी नहीं होता है। कोई एक इच्छा मांगना ताकि वो झट से आपको रिजल्ट दिखे। ठीक है, आपको करना क्या है, व्रत वाले दिन आपको मार्केट जाना है। मार्केट में आपको एक नए वस्त्र लेने हैं। चाहे आप साड़ी ले लीजिए या फिर आप धोती ले लीजिए। देखिए, वो वस्त्र ब्राह्मण यूज करते हैं, कोई और यूज नहीं करता है इसे। ब्राह्मण या तो ब्राह्मणी जो होती है, ब्राह्मण की पत्नी जो होती है, अगर आप साड़ी देंगे तो वो पहनती है, अगर आप धोती देंगे तो ब्राह्मण जी पहनते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आप मतलब चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही बेकार सी कुछ भी उठा के चढ़ा दो। देखिए, अगर आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसीलिए कुछ अगर आप दे ही रहे हैं तो आप इतना मतलब दीजिए उनको, इतना अच्छा वस्त्र दीजिए ताकि वो बेकार ना जाए, वो पहन सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई लोग क्या करते हैं कि एकदम जो मतलब पानी डालने से ही कपड़ा एकदम से खराब हो जाता है, उस तरह का भी चढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप सक्षम है तो थोड़ा अच्छा वस्त्र दे ताकि ब्राह्मण खुश हो जाए। क्योंकि कहते हैं कि अगर ब्राह्मण खुश हो जाए तो वैसे ही आपका आधा इच्छा पूरी हो जाती है। आपको या तो एक धोती ले लेनी है या फिर एक साड़ी ले लेनी है। आपको ये कार्य व्रत वाले दिन ही करने हैं। जो पहले से आपके घर में रखा हुआ है वो नहीं चलेगा, वो आप नहीं दे सकते हैं। आपने कोई सा भी एक ही लेना है। ठीक है, 2 नहीं लेना है, एक ही लेना है। बाद में आप अगर इच्छा हो तो आप उनको अलग से दे सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आप एक ही लेना है, जो भी लो। अब क्या करना है, जब आप पूजा करने के लिए डलिया सजाते हैं तो उस डलिया में जितनी भी सामग्री होती है उसी के साथ ये वाला भी रख लीजिएगा जो वस्त्र आपने लाया है। ठीक है, अब आप चले गए पूजा करने। पूजा जैसे होती है विधि विधान से बिल्कुल वैसा ही होगा।
सब कुछ पूजा कंप्लीट होने के बाद आपको मन ही मन वहाँ पे जो है गिर करके अपनी इच्छा जो है जितवाहन जी से मांग लेनी है। और आपकी जो भी इच्छा है वो आप कह दीजिए और उनसे जो है कहिए कि मैं ये चढ़ा रही हूँ। और वो डायरेक्ट आपको चढ़ाने नहीं है, उसको खोल के वहाँ पे जो जिस डाली की हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है, वहाँ पे डाली होती है, गन्ने के पौधे होते हैं, गन्ने हम लोग काट के वहाँ पे रखते हैं डाली के साथ में, और गन्ने के पौधे का भी पूजा वहाँ पे होता है, ठीक है। तो गन्ने के पौधे के साथ साथ वो डालियाँ भी होती है, वो गन्ने के पौधे भी होते हैं जो जहाँ पे हम लोग का पूजा होता है। तो वहाँ पे आपने अगर धोती लिया है या साड़ी लिया है, जो ही आपने लिया है उनको खोल लीजिए, पूरा नहीं तो आधा खोलिए। और जो वहाँ पे जो डाली है जिसकी हम लोग पूजा कर रहे हैं उसको ऐसे करके उड़ा दीजिए चारों तरफ से। ऐसा लगना चाहिए कि आपने वो धोती जितवाहन जी को पहना दिया है, ठीक है। अगर आपने साड़ी लिया है तो जीवित पुत्रिका जी पहन ली है, मतलब आपने जो ही लिया है, आपने साड़ी लिया हो या फिर आपने धोती लिया हो, लेकिन उसको आपको वहाँ पे लपेट देना है। ऐसे ही बस बहुत कोई होता है ना कि ऐसे ही ले जाके चढ़ा देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना। आपको खोल लीजिएगा, फिर उसको चढ़ा दीजिएगा। उनकी हर डाली में देखिएगा खीरे बंधे हुए रहते हैं। ये हो सकता है बहुत सारे जगह में अलग तरीके से हो, मेरे यहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन ये कार्य मतलब देखिए, पूजा तो हर जगह पे होता है और जहाँ भी आप पूजा करते हो वहाँ पे आप इस उपाय को कर सकते हो। ये ना ही कोई तंत्र मंत्र है, ना ही कोई टोना टोटका है, ये मात्र एक उपाय है जो कि सभी के बीच में रहते हुए ही आपको करने हैं। बस आपको अपनी इच्छा किसी से भी नहीं बतानी है। वैसे भी कोई इस बारे में पूछता भी नहीं है, सब समझ जाते हैं कि सबकी अपनी अपनी कोई ये है। देखिए, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये हर कोई नहीं बताता है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पे मैंने देखा है इतनी तेज़ी से मतलब ये काम करता है। मैं हर साल देखती हूँ कि कोई ना कोई जो है चढ़ाते हैं। तो फिर मुझे पहले इसके बारे में नहीं पता था, फिर हम लोग जो है अपने सासू माँ उन लोग से सुनते हैं, फिर हमने भी ट्राई किया। तो ये बहुत ही जल्दी रिजल्ट देता है और बहुत ही कोई तामझाम वाली ये नहीं है कि आपको इसका कोई बहुत बड़ा यज्ञ करना हो या फिर पालन करना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्रत तो आप पहले से किए ही होते हो, सारा नियम तो आप कर ही रहे हो, बस एक छोटा सा उपाय आप कर लीजिए और आपका जो भी इच्छा है वो आप उनसे मांग लीजिए। अगर आपको संतान नहीं है तो आप संतान मांग लो, अगर आपके पास संतान है तो आप संतान की लंबी उम्र के लिए तो आप व्रत तो किए ही हो। तो बहुत सी चीज़ें होती है, उनके जॉब को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, कुछ भी आपके जीवन से जुड़ी कैसी भी इच्छा हो आप मांग सकते हैं। जितवाहन जी आप पर कृपा करेंगे और बहुत जल्दी आपका जो भी कार्य होगा उसे पूरा करेंगे। जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा तब आपको लगातार 3 साल जो है उनको चढ़ाने हैं ये सारी चीज़ें। मतलब अपने साड़ी चढ़ाई है तो साड़ी ही चढ़ा दीजिएगा, धोती चढ़ाना हो तो धोती ही चढ़ा दीजिएगा। देखिए, ये संकल्प ले लीजिएगा कि मैं कितने साल चढ़ाऊंगी। ये तो 1 साल ही चढ़ाया जाता है या फिर 3 साल या फिर 5 साल, इस तरीके से चढ़ाया जाता है। तो आप जो है मन ही मन संकल्प ले लीजिएगा या फिर ब्राह्मण द्वारा आप संकल्प ले सकते हैं। तो बस यही था, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, हर कोई इसे कर सकता है, बहुत इजी है और बहुत इफ़ेक्टिव है। उम्मीद करती हूँ वीडियो से आप सभी को लाभ मिला है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अगर फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर देंगे तो और लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। एक बार सभी कोई जोर से बोले हर हर महादेव।